नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में आर्मी जनरल ड्यूटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले मैं 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस ब्रिटिश कमांडर से पराजित हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा। ठीक है, ह्यूरोज से ये पराजित हुई थी। और आपको पता होना चाहिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? 19 नवंबर 1828 को इनका जन्म हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था मोरोपंत तांबे इनके पिता का नाम था। और माता का नाम था भागीरथी सांपरे इनकी माता का नाम था। ठीक है, और इनके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम जो था ये मणिकर्णिका था। ठीक है, मणिकर्णिका इनके बचपन का नाम था। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए इनका जो पंक्तियां हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये पंक्तियां किसने लिखी? तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये पंक्तियां लिखी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये पंक्तियां लिखी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या प्रश्न आता है? तो इनके घोड़े का नाम क्या था? जो घोड़े का नाम था ये पवन था। ठीक है, घोड़े का नाम पवन। और इनका एक बेटा था आनंद राव, जो कि 3 से 4 महीने के बीच में ख़त्म हो गया था। फिर उन्होंने दामोदर राव बेटा एक गोद लिया था। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी कहाँ हुई थी? ये ग्वालियर में हुई थी। और कब हुई थी? तो ये हुई थी 18 जून 1858 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और मात्र 29 साल की उम्र में ये शहीद हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आप। यहाँ से आपको सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो गए होंगे। तो अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्वतारोही एडमंड हिलेरी किस देश के निवासी थे? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये न्यूजीलैंड होगा। ठीक है, न्यूजीलैंड के ये निवासी थे एडमंड हिलेरी। और आपको पता होना चाहिए न्यूजीलैंड की जो राजधानी है विलिंगटन। राजधानी क्या है? विलिंगटन। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? ये है न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और यहाँ की जो मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, और यहाँ से इंग्लैंड की जो राजधानी है ये है लंदन। और यहाँ से मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, और अगला है जर्मनी। तो जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन। ठीक है, बर्लिन राजधानी है जर्मनी की, मुद्रा है यूरो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से किस युद्ध में पराजित हुए थे? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा तराइन की दूसरी लड़ाई, जो कि हुई थी 1192 में। ठीक है, और तराइन की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 1191 में। ठीक है, और ये किस किस के बीच में हुई थी? तराइन की प्रथम लड़ाई ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, मोहम्मद गौरी हार गई थी। ठीक है, तराइन की प्रथम लड़ाई में। और दूसरी लड़ाई में क्या हुआ? दूसरी लड़ाई में जो पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गई थी तराइन की दूसरी लड़ाई में, जो कि 1192 में हुई थी। ठीक है, और पहला में है पानीपत की पहली लड़ाई। तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जो कि 1526 में हुई थी। ठीक है, 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, और इसमें ऑप्शन जो बी में है पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, जो कि हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में और अकबर की सेना के बीच में हुई थी। ठीक है, जिसमें अकबर की सेना की जो विजय हुई थी। ठीक है, यहाँ से आपको सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो गए होंगे। ठीक है, और आप लोग स्कोर जरूर बताएं। ठीक है, इस वीडियो में जितना क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप लोग स्कोर बताएं। ठीक है, तो निम्न में से गदर पार्टी के नेता कौन हैं? तो गदर पार्टी के जो नेता हैं लाला हरदयाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में? तो ये हैं 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अभी आप जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो राजधानी बनेगी क्या होगी? जाड़े में जम्मू रहेगी। किस में?
जाड़े में, ठीक है। और जो जम्मू और श्रीनगर रहेगी समर में, ठीक है। श्रीनगर रहेगी समर में, ठीक है, आप ये याद रखें। और लद्दाख की राजधानी है लेह, ठीक है। और अभी हाल ही में दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली का विलय हो गया। अब दोनों की जो राजधानी है ये है दमन, ठीक है। दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव का विलय कर दिया गया है। अब दोनों एक हो गए हैं, तो अब एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, ठीक है। इन दोनों की जो राजधानी है ये है दमन, ठीक है। दमन ये राजधानी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य से हैं? तो लोकसभा की सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं ये उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं? तो ये हैं लोकसभा की 80 सीटें, ठीक है। लोकसभा की हैं 80 और लोकसभा की उत्तर प्रदेश से हैं 80 और राज्यसभा की हैं 31, ठीक है। राज्यसभा की हैं 31 और लोकसभा की हैं 80। और उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में ज़िले कितने हैं? ज़िले हैं 75, 75। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं, पहला स्वतंत्रता आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ से, ठीक है। ये हुआ था 1857 में, ठीक है। मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली का जो लाल किला है ये शाहजहाँ ने बनवाया, ठीक है। और आगरा का ताजमहल भी शाहजहाँ ने बनवाया, ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षेस सार्क देशों की सदस्यों देश संख्या बताइए। जो सार्क में कितने देश हैं? तो ये हैं, पहले थे 7, अब वर्तमान में एक जुड़ गया अफगानिस्तान, तो अब हो गई है 8। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आपको पता होना चाहिए जो सार्क है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी सार्क की, ये हुई थी 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय जो है ये है काठमांडू नेपाल में, ठीक है। काठमांडू नेपाल में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगास्वामी जो कप है ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय जो खेल है हॉकी है और पाकिस्तान का भी हॉकी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बोध गया में, ठीक है। ये हुई थी बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था ये कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी नेपाल में, ठीक है, आप याद रखें। और जो सारनाथ है, सारनाथ में इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश दिया था, ठीक है, सारनाथ में। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो ये थे 24वें तीर्थकर, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि महावीर स्वामी से आपको क्या याद आता है? तो इनका जन्म जो हुआ था ये 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। 540 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। और इनके बचपन का जो नाम था ये था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था ये था सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम था त्रिशला, ठीक है, त्रिशला। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए इनकी मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व में, ठीक है। 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी पटना में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है 2021 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2020 में होने वाला था ओलंपिक, ये कोरोना महामारी की वजह से 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया, ठीक है। तो ये होगा जापान की राजधानी टोक्यो में, ठीक है। तो जापान की मुद्रा क्या होती है? जापान की जो मुद्रा होती है ये होती है येन, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस स्थान पर स्थित है?
तो स्वर्ण मंदिर जो है ये पंजाब अमृतसर में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? तो ये हैं अरुंधति राय, अरुंधति राय, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा जो बांध है ये हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा में है, महानदी नदी पर, ठीक है। अगला प्रश्न है त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपुरा की जो राजधानी है ये अगरतला है, और कोहिमा जो है, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, और इम्फाल है जो ये है मणिपुर की राजधानी, इम्फाल है मणिपुर की, और आइजॉल जो है ये है मिजोरम की, ठीक है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सदस्य कौन बनी? तो ये कौन बनी थी? तो ये बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। और आपको यहाँ से याद आता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। 2445 को, ठीक है, 1945 को इसकी स्थापना हुई। और वर्तमान में इन जो इसके हेड हैं, मतलब जो इसके अध्यक्ष हैं, ये हैं एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस हैं इसके अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के, ठीक है। और वर्तमान में कुल कितने देश हैं? 193 देश सदस्य हैं इस संयुक्त राष्ट्र संघ के, ठीक है। अगला प्रश्न है एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर जो है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है, ठीक है। और फ्रांस की जो मुद्रा है ये है क्या? यूरो। फ्रांस की मुद्रा है यूरो, और यहाँ की राजधानी है पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सीन नदी के किनारे स्थित है। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप ज़रूर देखें उसको। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचयिता कौन थे? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचयिता थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थीं? तो ये थीं श्री मावो भंडारनायके, ठीक है। ये श्रीलंका से थीं। और आपको श्रीलंका से क्या याद आता है? जो श्रीलंका की जो पहली थी, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली ये चुनी गई थी क्या? प्रधानमंत्री, जो कि श्रीलंका से थी, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। और दूसरी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टी। श्री जयवर्धनपुरम कोट्टी और कोलंबो यहाँ की दो राजधानी हैं श्रीलंका की। और यहाँ से आपको ये क्या याद आता है कि यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है ये बाघ है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का आखिरी मुगल बादशाह कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है सूर्य से निकलने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट, या इसको हम पराबैंगनी भी कहते हैं, ठीक है, किरणों को पृथ्वी से जाने से रोकता है। तो ये ओजोन परत है जो कि रोकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो मानव रक्त में जो प्लाज्मा है ये 55% पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है CGS पद्धति में घनत्व का मात्रक बताइए। तो घनत्व का जो फॉर्मूला होता है ये होता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और आयतन का होता है मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये जो मात्रक है किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये है SI पद्धति में, ठीक है। और आपको पूछा है CGS में, तो CGS पद्धति में हो जाएगा इसका मात्रक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है ये CGS पद्धति में मात्रक होगा। तो आप यहाँ पे क्या करें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऐसे इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ऑप्शन जो दिया है बी में अर्ग जो है ये कार्य का CGS मात्रक है। तो कार्य का CGS मात्रक अर्ग है, तो SI मात्रक है जूल, ठीक है। और ऑप्शन जो डी में दिया है ये ओम ये है प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो ये हॉर्वे वैज्ञानिक ने की, ठीक है। विटामिन C की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये स्कर्वी है। और इस विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। अब अगला प्रश्न है
मनुष्य के शरीर का साधारण तापमान कितना होता है? तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है? तो चावल, गेहूँ, मांस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये चावल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक गैस है? तो प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो ये CO2 है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये प्राकृतिक गैस है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आँख का लेंस होता है, तो आँख का जो लेंस है ये होता है उत्तल, ठीक है। जो आँख में हमारी लेंस होता है ये होता है उत्तल लेंस, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? तो जो N2O है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको हम हंसाने वाली गैस कहते हैं, ठीक है। रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है रिएक्टर स्केल का उपयोग, ठीक है। अगला प्रश्न है, आकाश का नीला दिखाई देना किस परिघटना से संबंधित है? तो ये प्रकीर्णन से संबंधित है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाशीय तंतु जो है, प्रकाशीय तंतु ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो 41 से 50 तक जो क्वेश्चन हैं मैथ्स के ये आपको स्क्रीन पे यहाँ वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको जो इस जगह वीडियो आपको मिल जाएगी मैथ्स की, आप इसको क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक है, देखने के लिए, और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिए इसको, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।